हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो से एक टॉपिक पढ़ते हैं हम अरिथमेटिक में, जो क्लास 11th का इम्पोर्टेंट टॉपिक है और मिड टर्म में आएगा ही आएगा। उसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं, हर सीरीज़ के हर मेथड के क्वेश्चन करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करके वीडियो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन होता क्या है? सिंपल वर्ड पे भैया एवरेज होता है। जैसे हम बोलते नहीं है कि विराट कोहली के एवरेज रन कितने हैं, एवरेज स्ट्राइक रेट कितना है, तो वो कैसे निकालते हैं भैया? आज उसने 100 रन मारे, फिर 50 मारे, फिर 75 मारे, फिर 60 मारे, ऑन एन एवरेज। फिर जब हम वीक पे उसका एवरेज निकालते हैं, ऑन एन एवरेज उसने 60 रन का रन रेट उसने कवर किया। और मैं अगर आपसे एक सवाल पूछूं कि आपके कितने मार्क्स आए, आप ऐसे बोलोगे कि अकाउंटेंसी में मेरे 70 मार्क्स आए, इकोनॉमिक्स में 80 मार्क्स आए, मैथ्स में 60। तो या ऐसे बोलना प्रेफ़र करोगे ऑन एवरेज भैया मेरे 70 मार्क्स आए, तो ऐसे 70%। ये सुनने में भी आसान लगता है और समझ आता है सामने वाले को। तो दैट इज़ कॉल्ड अरिथमेटिक मीन। वही मैंने लिख रखा है, अरिथमेटिक मीन इज़ द एवरेज ऑफ सेट ऑफ न्यूमेरिकल नंबर, न्यूमेरिकल वैल्यू, और इट इज़ कैलकुलेटेड बाय द एडिंग द वैल्यूज़। हम वैल्यू को ऐड करते हैं और डिवाइड कर देते हैं द नंबर ऑफ टाइम्स वो कितनी बार आया है ना? फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप सारे नंबर को आपने कैलकुलेट करते हो और वो कितने सब्जेक्ट है उससे डिवाइड कर देते हो, फिर आपका एवरेज निकल आता है। डन। और इट इज़ रिप्रेजेंट सेंट्रल और टिपिकल वैल्यू ऑफ द गिवन डेटा, है ना? जो भी गिवन डेटा होता है उसका सेंट्रल, है ना? सेंटर वाला पार्ट होता है, ठीक है? एवरेज दैट इज़। अब स्टार्ट कर देते हैं, न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले भैया सबसे पहले समझना पड़ेगा सीरीज़। सीरीज़ कितने टाइप की होती है भैया? क्योंकि ये नहीं समझेंगे तो फिर समझ नहीं आएगा कि कौन-सी सीरीज़ में कौन-सा फ़ॉर्मूला लगाना है मीन का। ओके, सीरीज़ होती है हमारे पास भैया, सीरीज़ होती है हमारे पास 3 टाइप की। फर्स्ट सीरीज़ इज़ इंडिविजुअल सीरीज़। इंडिविजुअल सीरीज़ क्या होती है भैया? इंडिविजुअल सीरीज़ में आपको सिर्फ़ एक इन्फॉर्मेशन गिवन होती है। जैसे सिर्फ़ मार्क्स गिवन है, ये नहीं बता रखा कि किस स्टूडेंट के मार्क्स हैं या कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। सिर्फ़ प्रोडक्शन गिवन है, सिर्फ़ एक इन्फॉर्मेशन जब गिवन होती है। तो जब एक इन्फॉर्मेशन गिवन होती है, ये ऐसे 45, 52, 61, 68, तो ये एक्स होता है। एक जब एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन गिवन होती है तो दैट इज़ इंडिविजुअल डेटा। डिस्क्रीट डेटा क्या होता है भैया? डिस्क्रीट डेटा होते हैं जब आपको 2 इन्फॉर्मेशन गिवन हो। जैसे कार्स और हाउसहोल्ड, कितने हाउसहोल्ड के पास कितनी कार है? 6 हाउसहोल्ड ऐसे हैं जिनके पास 0 कार है, 12 घर ऐसे हैं जिनके पास 1 कार है, 8 हाउसहोल्ड ऐसे हैं जिनके पास 2 कार है और 4 घर ऐसे हैं जिनके पास 3 कार है। तो जब आपके पास 2 गिवन हो, 2 डेटा गिवन हो, जैसे 50 मार्क्स 5 स्टूडेंट के आए, 60 मार्क्स 10 स्टूडेंट के आए, है ना? तो दैट इज़ कॉल्ड डिस्क्रीट सीरीज़। समझ आ गया। कंटीन्यूअस सीरीज़ क्या होती है भैया? कंटीन्यूअस सीरीज़ होती है मार्क्स, क्लास इंटरवल होता है इसमें। इसमें तो एक्स और वाई होता है भैया डिस्क्रीट सीरीज़ में, और इसमें होता है भई क्लास इंटरवल कि 0 से 10 के बीच में कितने बच्चों के मार्क्स आए, 10 से 20 के बीच में कितने बच्चों के मार्क्स आए और 20 से 30 के बीच में कितने बच्चों के मार्क्स आए। तो दैट इज़ कॉल्ड कंटीन्यूअस सीरीज़। आई होप आपको सीरीज़ समझ आया होगा, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। ये नहीं समझोगे तो समझ नहीं आएगा कि कौन-सा फ़ॉर्मूला किस पे लगेगा। ओके, ओके डन। आगे करते हैं। आगे करते हैं हम और देखते हैं। अब सबसे पहला सीरीज़ कौन-सा था भैया? इंडिविजुअल सीरीज़। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम इंडिविजुअल सीरीज़। इंडिविजुअल सीरीज़ के भी इंडिविजुअल सीरीज़ के 3 मेथड हैं, ठीक है? अब पढ़ लेते हैं कौन-कौन सा मेथड है भई। इंडिविजुअल सीरीज़ के 3 मेथड है और वो 3 मेथड कौन से हैं भैया? इसको बोलते हैं डायरेक्ट मेथड, इसे बोलते हैं अज़्यूम्ड मीन मेथड या शॉर्टकट मेथड भी बोलते हैं। क्योंकि इसमें एक चीज़ अज़्यूम माननी पड़ती है हमें, है ना? अज़्यूम करनी पड़ती है। शॉर्टकट मेथड, और इसे बोलते हैं भैया स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड डन। ओके भैया। अब कैसे निकालते हैं एवरेज? आपने छोटी क्लासेस में भी निकाला होगा कि सारे डेटा को प्लस करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, कितनी बार वो आया है, 1, 2, 3, 4, 5 बार आया है तो 5 से डिवाइड कर देते हो, आ गया हमारा एवरेज। तो दैट मेथड कॉल्ड डायरेक्ट मेथड। ये क्या होता है भैया? सिग्मा, सिग्मा मतलब प्लस सम करना, जो किसका भैया? एक्स। एक्स क्या होता है भैया? इंडिविजुअल सीरीज़ में एक्स क्या होता है? आपका इन्फॉर्मेशन, और डिवाइड बाय एन, वो कितनी बार आया। मैंने आपके लिए एक एग्ज़ाम्पल लिया है, ये आपको एक्स दे रखा है। क्या है भैया? डेली प्रोडक्शन ऑफ ए फैक्ट्री ऑफ 5 डेज़। 5 दिन का डेली प्रोडक्शन दे रखा है भैया। 5 दिन का डेली प्रोडक्शन दे रखा है भैया। अब इसको लिख लें, ये एक्स है भैया? हाँ जी भैया, एक्स है। क्या है? 125 भैया, 140 भैया, 135 भैया, 160 भैया और 150 भैया, है ना? 160 है ये, ओके।
ये x दे रखा है। इसका क्या करना है हमने? डायरेक्ट मेथड से मीन निकालना है। डायरेक्ट मेथड से क्या निकालना है भैया? मीन निकालना है। और डायरेक्ट मेथड से मीन निकालने का फॉर्मूला प्लस कर दो x को, प्लस कर दो x को। तो x को प्लस कर दोगे, जब प्लस करोगे तो इधर देखोगे 0 आ जाएगा, फिर इधर प्लस करोगे तो 11, और फिर इधर प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा? 7, है ना? 710 आ जाएगा। और डिवाइड बाय कर दो n। ये कितने नंबर है भैया? 1 2 3 4 5। तो कितना है भैया? ऊपर वाला इनको प्लस किया सबको तो कितना है? 710। और डिवाइड बाय कितने बार आया है भैया? 5 बार आया है। तो 5 से जब डिवाइड करोगे तो कितना आंसर आएगा भैया? 5 से जब डिवाइड करोगे 1 जा और 4 0, 140 आ गया। तो डायरेक्ट मेथड से मीन निकालने का फॉर्मूला बड़ा सिंपल है। आपको बस ये x को प्लस कर देना है, कितनी बार आया है वो, और n से उसी नंबर से डिवाइड कर देना है, तो आपका आ जाएगा। डन। अब सेकंड मेथड पढ़ते हैं। सेकंड मेथड में क्या करना है भैया? किसी भी एक नंबर को अज्यूम मान लो कि ये हमारा मीन है, तो उससे मीन निकालना है। ठीक है? अब मेरे केस पे क्या करना है कि मैं करता हूँ सबसे छोटे वाले नंबर को मीन मान लेता हूँ। आप किसी को भी मानोगे मीन, आंसर सेम ही आना है, ठीक है? किसी भी नंबर को आप वो मान लो, अज़्यूम मान लो। तो मैं ऐसा करता हूँ, ये इसमें सबसे छोटा नंबर कौन-सा है? 125। तो इसे मान लिया मैंने अज़्यूम मीन, ठीक है? ए मान लिया, तो इधर मैं लिख देता हूँ मैं क्या-क्या कर रहा हूँ, ठीक है? लेट अज़्यूम्ड या ए, है ना? अज़्यूम्ड मीन या ए इज़ इक्वल टू 125। हमने 125 निकाला है, ठीक है? तो अज़्यूम तो मान लिया भैया। अब सिग्मा चाहिए भैया डी का। अब डी कैसे निकलता है भैया? डी निकलता है भैया, डी निकलता है भैया, जब हम एक्स में से ए को, जो हमने अज़्यूम किया था, उसको माइनस करते जाएँ, और है ना, तब हमारा डी निकल जाता है। फिर उसको हम प्लस कर देंगे तो सिग्मा डी निकल जाएगा, और डिवाइड बाय एन। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। कैसे करेंगे मैं समझा देता हूँ। इसको मैं मिटा देता हूँ। हमने अज़्यूम तो मान लिया 125, हमें क्या चाहिए भैया? डी चाहिए। अब डी चाहिए, डी कैसे निकालेंगे भैया? x माइनस ए। x क्या है भैया यहाँ पे? 125, और अज़्यूम क्या माना भैया? 125। तो 125 में से 125 जाएगा 0, है ना? x क्या है भैया इधर? 140, और अज़्यूम मीन क्या माना भैया? 125। अब 140 में से 125 जाएगा तो कितना बचेगा भैया? 15। अब x क्या है भैया? 135, 135 में से a माइनस करेंगे, a क्या है भैया? 125, तो कितना आ जाएगा? 10। फिर वैसे ही इसको इससे माइनस करेंगे तो 35, और फिर इसको इससे माइनस करेंगे तो 25। ठीक है? अब इसका फ़ॉर्मूला क्या है भैया? ए लेना है हमें, ठीक है? ए तो हमें पता है क्या है भैया? 125 प्लस, फिर हमने सम लेना है किसका भैया? डी का, है ना? अब डी का हमने सम लेना है, इसको प्लस करोगे तो कितना आएगा भैया? 85, है ना? 85 आएगा, हाँ 85 आएगा। अब सम करेंगे 85, तो क्या लगेंगे ऊपर? 85, ठीक है? और डिवाइड बाय करना है भैया n से, हमने n से डिवाइड करना है। अब n कितना है भैया? वही 1 2 3 4 5, 5 से हमने डिवाइड कर देना। हो गया भैया, फॉर्मूला लिखा, पुट किए वैल्यू, आ गया बस आंसर। अब इसको इससे कट करोगे तो कितना आ जाएगा भैया? 17, और 17 आ जाएगा, और इस 17 को इसमें प्लस करोगे तो कितना आएगा भैया? 140, 140 आएगा। एक्स सॉरी 142 आ जाएगा, 142 आ जाएगा। डन भैया, डन। आई होप आपको समझ आया होगा। अब यही यही फॉर्मूला हम उससे करते हैं, ठीक है? यही फॉर्मूला हम उससे करते हैं। आई होप आपको दो मेथड समझ आए होंगे, शॉर्टकट मेथड एंड डायरेक्ट मेथड। अब पढ़ते हैं इसी क्वेश्चन को स्टेप डेविएशन मेथड से। अब स्टेप डेविएशन मेथड में देखो, ए है, ए आपको पता है क्या होता है? अज्यूम मानना पड़ता है। एक है भैया डी डैश। अब डी डैश कैसे निकालते हैं मैं समझाता हूँ। और सी क्या होता है भैया? कॉमन वैल्यू भी आपको लेनी पड़ती है, ठीक है? अब डी डैश कैसे निकलता है भैया? जो भी आपने डी निकाला है, उसको डिवाइड कर दो सी से, मतलब कॉमन वैल्यू से। अब कॉमन वैल्यू क्या है? मैं बताता हूँ। कॉमन वैल्यू यहाँ से लेनी है, देखो। अब कॉमन वैल्यू क्या है? कॉमन वैल्यू ऐसे देखो कि वो नंबर कॉमन वैल्यू लेना है जो डी के हर नंबर को डिवाइड कर दे। तो ऐसा कौन-सा नंबर है? 5 है, 5 डिवाइड कर देगा सबको, 5 डिवाइड कर देगा। अच्छा, फिर हम क्या निकालेंगे? डी डैश निकाल, और डी डैश क्या होता है भैया? डी बाय सी, ठीक है? अब डी क्या है भैया? 0, और मैंने सी लेट इधर लिख देता हूँ मैं। टेक टेक सी इज़ इक्वल टू 5, ठीक है? क्योंकि 5 सबको डिवाइड कर देगा, ठीक है? है ना? डिवाइड बाय
5 कर देते, तो कितना आ जाएगा भैया 0। फिर इसको करेंगे 15 को, 15 डिवाइड बाय 5 तो कितना आ जाएगा 3। अब इसको डिवाइड करेंगे 5 से तो 2, इसको डिवाइड करेंगे तो 7, इसको डिवाइड करेंगे तो 5। ये आ गया हमारा क्या, डी डैश। आई होप आपको डी डैश समझ आया होगा कि डी डैश हमने कैसे निकाला। अब फॉर्मूले में क्या क्या चाहिए पुट कर देते हैं। ए तो हमें पता है, एक को क्या माना था हमने 125, 125 लिखेंगे, प्लस हमें डी डैश का सम चाहिए, इसका मतलब सम होता है भैया। हाँ जी भैया समझ आ गया, इसका भैया सम होता है। तो अब जब हम प्लस करेंगे तो ये कितना हो गया 10, और ये कितना हो गया 15, 16, 17, 17 हो गया भैया, ठीक है। अब 17 आ गया तो 17 इधर लिखेंगे। और n कितना है भैया, 5 है, नंबर ऑफ टर्म्स 5 है। और c कितना है भैया, c भी हमने 5 लिया था, तो इस 5 से ये 5 कट हुआ, तो 125 प्लस 17 तो कितना आएगा भैया 142। देखो, हर फॉर्मूले से आंसर सेम ही आ रहा है, बस फॉर्मूले अलग-अलग हैं, और ये आपको याद करने पड़ेंगे। अच्छा भैया, ये क्वेश्चन में आएगा लिखा हुआ? हाँ जी भैया, ये क्वेश्चन में आएगा। और अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा है, नहीं लिखा हुआ आया तो कौन-सा फॉर्मूला लगाना है भैया? तो ऑफ कोर्स सबसे छोटा फॉर्मूला लगाओ, ईज़ी काम हो जाएगा। देन आई होप आपको ये एग्ज़ाम्पल समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल करते हैं। चलिए इंडिविजुअल सीरीज़ का हम सेकंड एग्ज़ाम्पल करते हैं, और सेकंड एग्ज़ाम्पल कुछ इस टाइप का दिख रहा है हमें, बहुत ज़्यादा लंबा दिख रहा है, लेकिन हम सब जानते हैं ये बहुत ज़्यादा ईज़ी है ना? तो हम इसका सबसे पहले डायरेक्ट मेथड से सॉल्व कर लेंगे, और डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करेंगे तो इसका फ़ॉर्मूला क्या है भैया, मीन इज़ इक्वल टू, हम जोड़ देंगे x2 और डिवाइड कर देंगे जितने नंबर ऑफ टाइम्स वो आया है। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 0, 0, 0, 0, और फिर ये कितना हुआ भैया, ये हुआ 10, ये हो गया 20, और ये कितना हुआ भैया 25, 32 और 40, 40 हो गया भैया, 40 हो गया। अब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24, 24 आ गया भैया। अब 24 आ गया, तो हमारा सम कितना आ गया, इतना भैया। और डिवाइड बाय नंबर ऑफ एन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 है भैया, 10 से कर देंगे हम डिवाइड, तो कितना आ गया हमारा मीन भैया 240। इस मेथड से हमारा मीन कितना आ गया भैया 240, और हम सब जानते हैं भैया हमारा आंसर तो सेम ही आ रहा है, हमारा आंसर तो सेम ही आ रहा है, बस मेथड अलग है। अब सेकंड मेथड लगाएंगे भैया। अब सेकंड मेथड क्या है भैया, शॉर्टकट मेथड, हमारे पास शॉर्टकट मेथड है। और शॉर्टकट मेथड से आप सभी को पता है मीन का फॉर्मूला क्या है, अज्यूम आ जाता है भैया, अज्यूम। और सम करेंगे हम डी का, मतलब डी का जोड़, और डिवाइड में है एन कर देंगे, है ना। और डी कैसे निकलता है भैया, डी निकलता है एक्स में से ए को माइनस कर देंगे, ठीक है भैया। अब इसमें से मान लेते हैं ये ए है ना, अज्यूम मान लेते हैं सबसे छोटा नंबर। तो इसमें हमने लेट ए इज इक्वल टू 120, 120 हमने मान लिया। अब हम क्या निकालेंगे भैया, डी निकालेंगे। चलो भैया डी निकाल देते हैं, डी। अब डी का फॉर्मूला है एक्स माइनस ए, एक्स भी है और अभी ए भी है, तो जीरो आ जाएगा। 150 माइनस 120 क्या होता है, 150 माइनस 120 होता है 30, और 180 माइनस 120 कितना होता है 60, और 200 माइनस 120 कितना होता है भैया 80, और 250 माइनस 250 130 होता है भैया 130 हो जाता है। और 300 माइनस 120 करो कितना होता है भैया 300 माइनस 120 करो भैया कितना होता है भैया 300 माइनस 120 होता है भैया 180, और 180 माइनस इतना करो भैया कितना हो जाता है भैया 100, 230 भैया, और इतना इतना, ओके ठीक है, 250 भैया, और 140। ओके, हमने इसको माइनस कर दिया। अब माइनस करने के बाद भैया, अब क्या चाहिए भैया इसका, हमें माइनस करने के बाद क्या चाहिए भैया, अब माइनस कर दिया, अब हम फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं ए क्या माना भैया 120, 120 लिखेंगे भैया, प्लस सिग्मा डी, सिग्मा डी कितना है भैया, अब डी निकाल दिया। अब इसको हम प्लस करेंगे, और जब इन सबको प्लस करेंगे तो हमारा कितना आ रहा है भैया 1200 आ रहा है, 1200 आ रहा है। अब 1200 इधर पुट करेंगे, 1200 अब इधर पुट करेंगे, और डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स कितनी थी भैया 10 थी, 10 थी, तो 1 से 1 0 बेटा, और 120 प्लस 120 कितना होता है भैया 240। देखो आंसर हमारा सेम ही आएगा, बस आपको फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, है ना? कौन से फॉर्मूले में ए कैसे निकालना है, डी कैसे निकालना है, ये सब पता होना चाहिए, ठीक है? आई होप आपको ये 2 मेथड समझ आ गए। अब स्टेप डेविएशन करते हैं।
अब हमारे पास तीसरा मेथड भी होता है भैया। हाँ जी भैया, तीसरा मेथड भी होता है। चलो तीसरा मेथड हम करते हैं। तीसरा मेथड क्या होता है भैया? तीसरा मेथड होता है हमारा स्टेप डेविएशन का मेथड। स्टेप डेविएशन का मेथड भी। और स्टेप डेविएशन में क्या है भैया? स्टेप डेविएशन में फॉर्मूला है ए प्लस सिग्मा डी डैश अपॉन में सिग्मा डी डैश अपॉन में एन इंटू सी। यही है। सी क्या होता है भैया? कॉमन वैल्यू। और डी क्या होता है भैया? डी डैश क्या होता है? और डी डैश कैसे निकलता है भैया? डी डैश निकलता है हमारा डी में से सी को डिवाइड कर देंगे तो डी डैश निकल जाएगा हमारा। हाँ जी। ओके, अब जल्दी जल्दी करते हैं अब इसको। अब हम हमें हमारे पास डी तो है, हमें चाहिए डी डैश। और डी डैश कैसे निकलता है भैया? डी बाई सी। अब ऐसी कोई नंबर बताओ जिससे भैया ये सब क्या हो जाए भैया? डिवाइड हो जाए। ऐसा कोई नंबर बताओ और ये सब डिवाइड हो जाए। ऐसा कोई नंबर है? हाँ जी भैया, सब 10 10 से डिवाइड होते हैं। तो लेट सी इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब 10 से डिवाइड करो। अब जब इसको 10 से डिवाइड करोगे तो 0, इसको 10 से डिवाइड, 3 6 8 13 18 10 23 25 और 14 ऐसे आ जाएगा हम जब 10 से डिवाइड करेंगे। अब 10 से डिवाइड कर दिया। अब हमें क्या चाहिए? इसका प्लस चाहिए। अब जब इसको प्लस करो तो कितना आ जाएगा भैया? 120 आ जाएगा। अब फॉर्मूले में पुट कर दो। ए क्या माना था भैया? 120। 120 माना था, प्लस 120 माना था। और सिग्मा डी डैश कितना निकला है, मतलब जोड़ कितना निकला है इसका? 120। डिवाइड बाय एन करेंगे, एन कितना है भैया? 10। और इनटू सी करेंगे भैया, सी भी है 10। 10 से 10 गया तो 120 प्लस 120 कितना बचे? अब 240। तो आंसर 240 ही आ रहा है। आप किसी भी फॉर्मूले सॉल्व करो, आंसर सेम ही आएगा। और अगर आंसर सेम नहीं आया तो आप क्वेश्चन गलत कर रहे हैं। ठीक है, या कैलकुलेशन मिस्टेक है या कुछ है। ठीक। आई होप आपको सेकंड क्वेश्चन भी समझ आया और इंडिविजुअल सीरीज समझ आ गई कि कैसे सॉल्व करनी है तीनों मेथड से। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।